बिहार दरोगा का रिजल्ट आ गया है और बिहार के मधेपुरा में और मधेपुरा की बेटी बेबी कुमारी का चयन हो गया है दरोगा में। ये उनका घर परिवार है, गांव के लोग बधाई दे रहे हैं, हर तरफ से मुझे जो है मुबारकबाद मिल रहा है। बेबी कुमारी भी हमारे साथ है, पूरी बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बेबी कुमारी का ये कैमा प्रयास था और किस तरीके से बेबी कुमारी तैयारी करती थी, उनका सिलेक्शन हो गया। बेबी कुमारी बहुत बहुत बधाई हो, कैसी हैं आप? थैंक यू सर। अच्छी हैं आप? ठीक है। आपका चयन दरोगा में हो गया। जी सर। अब आपके नाम में दारोगा लग जाएगा। जी सर। अपने संघर्ष की कहानी को थोड़ा बताइए हमको, किस तरीके से तैयारी करती थी, कितने दिनों से मेहनत करती थी, कैमा आपका ये अटेम्प्ट था, क्या कुछ रहा आपको यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र आपका रहा? जी सर, मैं तो यही प्राथमिक शिक्षा मेरा गांव से ही शुरू हुआ। तो जिस टाइम हम लोग का पढ़ाई हो रहा था ना, तो हम लोग वार्ड नंबर 7 में रहती हूँ। तो इस टाइम में जो है ना, यहाँ पे प्राथमिक स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। तो हम लोग को प्राथमिक स्कूल भी जाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, जो कि तुलसीबाड़ी गांव में है स्कूल, वहाँ पे हम लोग जाती थी। फिर यहाँ से जब हम लोग 8 क्लास पास हो गए, तो उस टाइम भी यहाँ रोड पर उतना ठीक नहीं थे कि हम लोग जो है शहर जा सके और पढ़ाई कर सके। तो उस टाइम जो है मेरे बड़े भैया थे और मेरे पापा जी पहले से शिक्षा से जुड़े हुए थे। तो इसका कहना हुआ कि सबका कि ना यहीं पे जो है कुछ शिक्षा का जो है ना ऐसा करे कि यहाँ के हमारे समाज में जो शिक्षा का क्षेत्र बहुत कमज़ोर हो चुका है उसको जो है ना उठा सके। तो इसके लिए जो यहीं पे जो है एक छोटे से ही मतलब कोचिंग का शुरू किए। तो वही कोचिंग से हम लोग का फिर पढ़ाई शुरू हो गया। तो वहाँ से फिर पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर स्कूल तो जाना था हम लोग का। तो फिर हम लोग जो है कॉलेज हाई स्कूल में हम लोग का नामांकन हुआ। अच्छा, तो नम्मा में? हाँ, 9th क्लास में जब नामांकन हो गया तो उस टाइम भी हम लोग को जाना बहुत कठिन था, रोड पे नहीं था ना, हम साइकिल भी उस टाइम नहीं चला पा रहे थे। अच्छा। तो फिर हम जो है ना उसका प्रयास करते रहे। तो फिर जो है साइकिल सीख गए। फिर यहाँ से हम साइकिल से क्लास जाना शुरू कर दिए। नम्मा क्लास में जब आपका एडमिशन हुआ? हाँ, 9th क्लास में। तब वैसे ही यहाँ से हम लोग को मेरे पिताजी थे, मम्मा जी थे, भैया लोग थे, सब हमको सपोर्ट करते थे। हम तो यहाँ से लड़की थे, इस गांव में उतना शिक्षा प्रसार नहीं हो पाया था तब तक, तो जाने लगे। फिर भी हमारे मतलब जो सपोर्ट थे करते ही रहे और हम भी अपना लगन दिखाते रहे। तो हमने जो है 10वीं का परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास किए। अच्छा। तो उस टाइम जो है वो और शिक्षा का क्षेत्र बढ़ने लगा धीरे-धीरे। हाँ, हमारे जो कोचिंग चला रहे थे भैया, उसका नाम है जय कृष्ण कुमार। अभी रेलवे में जो है चेन्नई में पोस्टिंग है। तो उसके जो और सब स्टूडेंट थे वो सभी अच्छा श्रेणी से पास किए। तो जो है ना हम लोग को उस टाइम 10,000 रुपया भी सरकार की तरफ से मिला। अच्छा, मैट्रिक जब आप पास की थी? हाँ। तो मेरा और हौसला लगने लगा। बढ़ गया। हाँ। और कुछ सपोर्ट भी मिल गया रुपया पैसा से। फिर आगे की क्लास हम जो है ना करना शुरू कर दिए। फिर आपने इंटर में एडमिशन लिया? हाँ, इंटर में जो है ना यहीं पे जो टीपी कॉलेज है उसमें हम एडमिशन लिए इंटर में। फिर वही प्रॉब्लम, गांव से पर डे जाना आना, ठीक ना, कभी तो साइकिल ख़राब हो जाता था क्योंकि रोड पे ना तो उतना अच्छे नहीं थे। फिर भी हम लगन से लगते रहे। फिर भी हम इंटर में भी प्रथम श्रेणी से पास किए। बहुत बढ़िया। फिर ऐसे ही लगन दिखाते रहे। जब मेरा ग्रेजुएशन का आया तो उस टाइम हम कुछ दिन पंकज सर के पास, मेरा ऑनर्स पेपर जियोलॉजी था। अच्छा, आपने साइंस रखा था? हाँ, साइंस रखे। तो हम जो है ना वहाँ पे गए पढ़ने के लिए। फिर भी हम अपना जो है ना किसी तरह से बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी हम सारे कठिनाई को झेलते हुए निकलते गए और तब जो है ना हम ग्रेजुएशन भी प्रथम श्रेणी से पास कर गए। अच्छा, तो ग्रेजुएशन जब पास की थी तो उस वक्त कोई गांव की लड़कियां, आपकी दोस्त सखी वगैरह नहीं चल रही? नहीं, तब तक टूट गई थी वो सब। हम अकेले हो गए थे। अच्छा, इंटर तक जाते हम जो है ना अकेले हो गए। अच्छा, यानी मैट्रिक में भी आपको 10,000 रुपया मिला प्रथम श्रेणी में, और इंटर में कितना मिला था? इंटर में उस टाइम नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, इंटर में नहीं मिला। ग्रेजुएशन जब
तो 50,000 फिर रुपया मिला। अच्छा, तो उन सारे पैसों का आपने क्या किया? पैसे जो पढ़ाई पे आपने खर्च किया या फिर अपने परिवार फैमिली पे नहीं खर्च नहीं, किया? पूर्ण रूपेण पढ़ाई में ही खर्च किए अच्छा। और पढ़ाई और अच्छा बेहतर करते गए। जब सरकार की तरफ से ही प्रोत्साहन और घर से भी सपोर्ट हमको, मिडिल फैमिली से थे, फिर भी हम लोग के पिताजी का सब दिन ये रहा कि ना हमको शिक्षा ही ग्रहण करना है, अपने बच्चे को सब दिन शिक्षा से ही जोड़ते रहेंगे। तो हम जो है करते रहे। तब जैसे ही जो है हम जनरल तैयारी शुरू किए, ग्रेजुएशन करने के बाद? जी, उससे पहले भी हम इंटर में भी थोड़ा सा जो है ना तैयारी करते थे, लेकिन उतना लगन से नहीं कर पाते थे, यही सब कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, जब आपका रिजल्ट दरोगा में हुआ तो दरोगा बनने का सपना बचपन से था या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आपने ये फैसला लिया हमें जॉब करना है, हमें जो है कुछ बेहतर करना है और समाज देश दुनिया का नाम जो है सेवा करना है? नहीं, उससे पहले जो है एक बार हमको था क्या कि कुछ ऐसे ही काम करें जिससे कि हम समाज का सेवा कर सके। तो हमको लगा कि हमको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, डॉक्टर बनने का सपना। हाँ। लेकिन आर्थिक स्थिति की कुछ तंगी थी और कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम थे कि जिस वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो हमको लगा तब ऐसा क्या खोजे कि जो कि मेहनत करे और साथ साथ जो है ना वो भी हम जो सोच बनाए रखें कि समाज सेवा कर सके वो भी कर पाए। तो हम जनरल क्षेत्र में आए। तो जनरल क्षेत्र में आए तो हम सोचे कि ना अब हमको प्रशासन क्षेत्र में जाना। जनरल में भी तो बहुत सारा फॉर्मेट था, हम उस टाइम रेलवे का भी एग्जाम दिए थे, उसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ था, NTPC का। फिर ग्रुप डी का दिए, उसमें भी हुआ, लेकिन कुछ कारण से मेरिट नहीं बन सका। अच्छा, आपका? हाँ। फिर जो है बिहार पुलिस में भी रिजल्ट हुआ, फायरमैन में भी रिजल्ट हुआ। अच्छा। बिहार विधानसभा में भी रिजल्ट हुआ। अच्छा, फिर सब में आपका रिजल्ट हो रहा था? हाँ, रिजल्ट। लेकिन आप जा नहीं रही थी? नहीं, कुछ कारण से छट जा रहे थे। अच्छा। तो इस कारण से तब जो है ना दरोगा में जब हम आए तो हम जो है दरोगा का एग्जाम दिए पहली बार, तो उसमें मेरा सब कुछ हो गया, लेकिन फिजिकल के वक्त हम उतना अच्छा नहीं कर पाए। फिजिकल आपका नहीं निकल पाया? नहीं, उस फिजिकल वक्त तो बड़ा मायूस हो गई होंगी? बहुत मायूस हो गए थे कि हम इतना करके और जो है ना हम मतलब फिजिकल नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा था। उस टाइम BN मंडल स्टेडियम है, वहाँ पे अभिषेक जयराज, उसको बिल्लू के नाम से जानते हैं, बिल्लू सर। तो वैसी के पास हम जो है गए फिजिकल करने, लेकिन मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा था और जो है ना मतलब मेरा फिजिकल वीकनेस था, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा रखते थे, खेल कूद से हम कभी उतना मतलब नहीं रखे, तो मेरा फिजिकल कमज़ोर हो चुका था। फिर भी हम गए सर के पास, वो भी अपना मतलब मेहनत करवाए अच्छा से ही, लेकिन हम नहीं वहाँ पर कर पाए। फिर फायरमैन में भी गए, उस टाइम भी हम ज़्यादा पढ़ाई पे ही ध्यान देते थे, क्योंकि जब हम जनरल क्षेत्र में आए तो सोचने लगे कि हमको दरोगा बनना है। फिर भी एग्ज़ाम देते थे, फायरमैन में भी रिजल्ट हुआ, तो हम गए कुछ दिन फिजिकल किए, लेकिन फिजिकल तो हम पास कर गए, लेकिन फायरमैन में मेरा फाइनल तक पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती थी। जी। अच्छा, ये दोबारा जो ये जो दरोगा का आप इस बार जो आपका रिजल्ट हुआ है, ये दोबारा आपका था? हाँ। इस बार क्या सोच रहे थे? इस बार की तैयारी किस तरीके से आप कर रखी थी? इस बार हम ये सोच रहे थे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हमको कोई कह रहे थे बहुत सीट कम है, ये है वो है, तो हम बोले कि नहीं, जो भी हमको सीट एक ही ग्रहण करना है, हम एक ही सीट के मालिक है, एक सीट है तो हम बहुत है। हम अच्छा से मेहनत करने लगे। उस टाइम फिर भी कोई ऐसे कुछ मतलब जो थे बोल रहे थे, तो हम कुछ दिन के लिए पटना गए। अच्छा, तो पटना भी गए थे? जी सर। तो वहाँ पे गए तो टेस्ट थोड़ा सा लगाते थे, लेकिन हम सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा करते थे। तो फिर हम वहाँ से जो जैसे पटना जाने से कुछ दिन पहले मधेपुरा में मेरे भैया जो है ना कोचिंग चला रखे हैं, तो वहीं पे हम टेस्ट सीरीज लगाते थे। अच्छा, भैया की कोचिंग में पढ़ाई करते? जी सर। तो वहाँ पे हम टेस्ट सीरीज लगाते थे। फिर भी मेंस के टाइम हमको लगा कि ना कुछ दिन चले जाते हैं पटना, तो हम वहाँ गए।